बीट्स क्या होती है? बीट्स ये कब बनती है, कैसे बनती है? इंट्यूटिवली समझते हैं। देखो इसको पहले इंटरफेरेंस से बनती है बीट्स। देखो अभी इंटरफेरेंस देखा हमने, ठीक है ना? क्या देखा इंटरफेरेंस में? जैसे एक वेव है, उसके साथ में मान लो दूसरी वेव है, ठीक है ना? ये इस तरह से इंटरफेयर कर रही है, तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। इसमें हमको पता है, ये देखिए पीक से पीक मिल रही है, तो यहाँ पर प्रेशर एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, एडिशन हो जाता है उसका, ठीक है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से देखे तो यहाँ हमें ज्यादा तेज आवाज आएगी, ज्यादा तेज आवाज आएगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, ठीक है ना? पीक से पीक मिल रही है, देखिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, तेज आवाज आएगी, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है? इसी तरीके से अगर अभी कुछ इस तरीके से मिलती, तो देखिए इसका पीक इसके नेगेटिव उसके साथ मिल रहा है, तो यहाँ पर तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। सेम एम्पलीट्यूड हो गया तो बिल्कुल साइलेंस सुनाई आएगा हमको, यहाँ पर बिल्कुल कम धीरे आवाज सुनाई देगी, सब जगह डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, ठीक है? तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में देखिए प्लस और माइनस कैंसिल आउट कर जाएंगे, एम्पलीट्यूड बराबर हुआ तो, ठीक है ना? तो ये हमने देखा। अभी ये जो हम वेव्स कंसिडर कर रहे हैं, ये तो सेम फ्रीक्वेंसी की वेव कंसिडर करी अभी हमने इंटरफेरेंस कराने के लिए। देखिए ये और ये जो वेव है, ये जो वेव थी, देखिए ये सेम फ्रीक्वेंसी है। देखिए ये अगर एक सेकंड में माने हम, एक सेकंड में प्रोड्यूस हो रही है ये, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 वेव्स बन रही हैं पर सेकंड, तो दोनों की फ्रीक्वेंसी 8 है। अगर एक सेकंड का टाइम पीरियड ले, तो ये एक सेकंड तक कंसिडर करें अगर हम, तो 1 सेकंड में 8 पीक्स, 8 वेव्स बन रही, तो 8 फ्रीक्वेंसी, सेम फ्रीक्वेंसी की वेव्स का इंटरफेरेंस कराया था अभी तक तो हमने, ठीक है? यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव भी वही सेम फ्रीक्वेंसी की है, ठीक है? लेकिन अगर अब मान लीजिए हम दो वेव्स लें जिनकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी अलग हो, जिनकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी अलग हो, जैसे मान लीजिए ये वेव और ये वेव, इनकी फ्रीक्वेंसी अलग है। सर कैसे अलग है? दिख तो रही नहीं अलग। देखिए इसको पास लाके देखते हैं, इसको जब पास लाके देखेंगे ना, तो देखिए ये अब हमको इनकी फ्रीक्वेंसी अलग दिखेगी। ये देखिए इसका एक पीक इसके नेगेटिव पीक के साथ हो रहा है, लेकिन देखिए इसका जो एक पीक है ये थोड़ा दूर आ रहा है, तो अब देखिए फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रही है, इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कम है, येलो वाली वेव की फ्रीक्वेंसी कम है, इसमें कम नंबर ऑफ लूप्स हैं उसी टाइम में। सर थोड़ा सा तो डिफरेंस है, थोड़ा सा ही डिफरेंस किस तरीके से इंटरफेरेंस कराएगा वो देखना है। तो हमने फ्रीक्वेंसी अब अलग ली है, इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कम है इसकी फ्रीक्वेंसी से, ठीक है? अब इनको इंटरफेयर करा के देखते हैं। देखिए समझ में आई बात? देखिए फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, ठीक है? इसके लूप्स, नंबर ऑफ लूप सेम टाइम में ज्यादा है, इसके नंबर ऑफ लूप सेम टाइम में कम है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, डिफरेंस है। अब देखिए इनको इंटरफेयर कराते हैं हम। जब ये इंटरफेयर करेंगे, मान लीजिए ये अब इंटरफेयर कर रही है, ठीक है? दो स्पीकर, एक ज्यादा फ्रीक्वेंसी, रेड वाले की फ्रीक्वेंसी ज्यादा, येलो वाले की फ्रीक्वेंसी कम है, ये एक ही रीजन में साउंड वेव प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है? अब देखिए मजे की बात, अब क्या, अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से जो दोनों का रिजल्टेंट डिस्टरबेंस होगा वो दोनों का डिस्टरबेंस का सम होगा। तो देखिए यहां पर अगर हम देखें तो पीक से पीक मिल रही है, तो यहां पर तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है भैया, यहां पर देखें तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है यहां पर, तो ठीक है? तो यहां पर हमको तेज आवाज सुनाई देगी, दो स्पीकर चल रहे हैं ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी के, तो यहां पर तो हमको तेज आवाज सुनाई देगी, हमको पता है। और यहां पर अगर देखें तो यहां पर भी कंस्ट्रक्टिव तेज आवाज सुनाई देगी हमको। अब कहीं पर देखें, देखें तो यहां पर अगर देखें, इस पॉइंट पे देखें, तो देखिए इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, इसकी पीक इसकी नेगेटिव पीक के साथ में कोइंसाइड कर रही है, मतलब यहां पर हमको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस सुनाई देगा। मतलब यहां अगर हम कान लगाएंगे ना, यहां पर अगर हम कान रखेंगे तो हमको बहुत कम आवाज सुनाई देगी, और यहां पर हम कान रखेंगे तो तेज आवाज सुनाई देगी। तो बेसिकली अब हमको अगर ये वर्सेस टाइम के साथ हम देखें तो यहां पर तेज आवाज सुनाई देगी, यहां पर कम आवाज देगी, फिर तेज आवाज सुनाई देगी। तो अब देखिए ये जो दो वेव मिली, दो वेव इंटरफेयर करी थोड़ी सी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की, तो हमको तेज आवाज, देन धीरे, देन तेज। अगर हम ये जो वर्सेस टाइम का ग्राफ है ये, तो हम टाइम के साथ ऑब्जर्व करें तो पहले कंस्ट्रक्टिव मिल रहा है, हम सुन रहे हैं। मान लीजिए हमने ये x इक्वल टू 0 पर जो कान लगा के रख रखा है, तो हमको वर्सेस टाइम ऐसा कुछ मिल रहा है। तो जब हमको कंस्ट्रक्टिव मैक्सिमा जाएगा तो तेज आवाज आएगी, डिस्ट्रक्टिव तो धीरे, फिर तेज। तो हमारे कान को कुछ तेज धीरे तेज धीरे तेज धीरे आवाज सुनाई देगी। ये बीट्स होती हैं बेसिकली। सुन के देखते हैं, देखो दो सोर्सेज लेते हैं अभी अपन।
दो सोर्सेज लेते हैं। मान लीजिए हमने 500 हर्ट्ज का एक सोर्स लिया, देखिए ये कैसी साउंड प्रोड्यूस करता है अकेला स्पीकर। तो देखिए 500 हर्ट्ज की साउंड देखिए कैसी प्रोड्यूस करता है ये स्पीकर, ठीक है ना, ये अकेला स्पीकर चल रहा है। अब मान लीजिए एक दूसरा स्पीकर भी लेते हैं अकेला, 504 हर्ट्ज का, 504 हर्ट्ज का स्पीकर देखिए अकेला कैसी साउंड प्रोड्यूस करता है, कुछ इस तरीके साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये अकेले अकेले हमने साउंड सुनी। अब इन दोनों को एक साथ चलाते हैं, देखिए इन दोनों स्पीकर्स को जब एक साथ चलाएंगे, जब इनकी वेव्स इंटरफेयर करेंगे तो देखिए कैसी आवाज सुनाई देगी। देखिए सुनाई दी, देखिए आवाज कैसी आवाज आ रही है, तो ये जो साउंड है ये वही तो साउंड है, पहले तेज फिर कम, तेज फिर कम, तेज फिर कम, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव चलता जा रहा है। यही बीट्स हैं, ये जो एक एक जो बना ना, ये पूरा एक तेज कम, ये तेज और ये कम, ये एक बीट है, इसे बीट बोलते हैं। देखिए डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की साउंड जब इंटरफेयर करी तो बीट्स बन रही है। और पता है कितनी फ्रीक्वेंसी एक सेकंड में कितने सुनाई देते हैं एक सेकंड में, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उसे बोलते हैं बीट फ्रीक्वेंसी, जो कि पता है किसके बराबर होती है, f1 माइनस f2 के बराबर होती है। ये जो दोनों सोर्स है, सिंपल सा फॉर्मूला है, दोनों सोर्स का जो डिफरेंस है फ्रीक्वेंसी का, उतनी बीट्स पर सेकंड प्रोड्यूस होती है। तो जैसे इस केस में 504 माइनस 500, ज्यादा में से कम को माइनस करते हैं, चाहे तो यहां पर मोड भी लगा सकते हैं लगाने के लिए कि भाई डिफरेंस नेगेटिव नहीं है, पर ठीक है ज्यादा में से कम को माइनस कर रहे हैं तो जो डिफरेंस आएगा, जैसे इस केस में 4 आ रहा है तो 4 बीट्स बन रही है पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में 4 बार वो 4 बार हो रहा है वो। देखिए वापस से सुनिए किस तरीके से बीट्स बन रही है 504 और 500 में, ठीक है। तो एक सेकंड में 4 बार वो। अब मान लीजिए अगर हम इसको 503 ले लें, देखिए मजा आएगा। अब 503 लेना तो डिफरेंस हो जाएगा 503 माइनस 500 दैट इज 3 बीट्स। तो देखिए 503 पे कुछ इस तरीके की बीट्स बनेंगी। देखिए थोड़ा वो कम हो गया। अब अगर 502 की ले लें तो देखिए और वो कम हो गया। 501 की लें तो अगर, तो देखिए 1 बीट बन रही है पर सेकेंड। अब जो हमने हमारा केस लिया था उसमें देखते हैं जरा, अब थोड़ा सा इन डिटेल एनालिसिस करते हैं इसको। तो देखिए ये मान लीजिए 1 सेकंड में हम बात कर रहे हैं, दिस इज लाइक फॉर 1 सेकंड, हम 1 सेकंड के लिए बात कर रहे हैं। तो 1 सेकंड में 1 2 3 4 5 6 7 8 की फ्रीक्वेंसी वाली वेव, इसकी फ्रीक्वेंसी 8 वेव्स बन रही है 1 सेकंड में, तो इसकी फ्रीक्वेंसी है 8 हर्ट्ज। अब दूसरी वेव लेते हैं, तो दूसरी वेव ली, इसमें 1 2 3 4 5 6 एंड 7 वेव्स बन रही है इसमें। देखिए इसमें ये 8 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, इसकी 7 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, ये 7 हर्ट्ज की, ठीक है। तो भैया 8 माइनस 7 इक्वल टू 1, एक बीट बननी चाहिए पर सेकंड, बीट फ्रीक्वेंसी होगी 1, एक सेकंड में एक वो सुनाई आना चाहिए। देखते हैं जरा, अब इनको इंटरफेयर कराते हैं। देखो क्या होगा, इनका जो डिस्टर्बेंस होगा वो इन दोनों का सम होगा। तो यहां पर 0 प्लस 0 0 से स्टार्ट होगी, यहां पर पीक से पीक मिल रही है तो यहां पर ज्यादा डिस्टर्बेंस होगा। यहां पर देखें, यहां पर तो कैंसिल आउट हो जाएगी, फिर यहां पे ज्यादा होगी। तो इनका अगर हम रिजल्टेंट ड्रॉ करें तो इनका रिजल्टेंट देखिए कुछ इस तरीके का आएगा। ये इनका रिजल्टेंट कुछ इस तरीके का आया, इससे डिनोट कर देखिए, ये मैक्सिमा दे रहा है, ये यहाँ पर कैंसिल होके 0 जा रहा है, फिर यहाँ पर इन दोनों का मैक्सिमा आ रहा है। देखें जरा, तो ये कुछ इस तरीके का बन रहा है। देखिए ये रिजल्टेंट है बेसिकली, जो हमको 8 और 7 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की जो साउंड हमको सुनाई दे रही है, रिजल्टेंट दोनों का इंटरफेरेंस होने के बाद में वो इस तरीके का डिस्टरबेंस बन रहा है, ठीक है। देखिए यहां पर कंस्ट्रक्टिव, यहां पर डिस्ट्रक्टिव, यहां पर कंस्ट्रक्टिव। अगर इसको हम एनवलप में बंद करें, अगर हम इसको एक एनवलप के अंदर बंद करें तो ये एनवलप के अंदर ये पैटर्न कंटेंट है, ये एक एनवलप बना लिया हमने। अब देखिए यहां पर हमको क्या सुनाई आ रहा है, कंस्ट्रक्टिव मैक्सिमम हो रहा है यहां पर, तो ठीक है ना, इस रीजन में। यहां पर देखें तो डिस्ट्रक्टिव हो रहा है, यहां पर देखें तो कंस्ट्रक्टिव हो रहा है, फिर आगे डिस्ट्रक्टिव होगा। अब देखिए 1 सेकंड की बात करें, ये 1 सेकंड का हमने बनाया,
तो देखिए 1 सेकंड में एक कंस्ट्रक्टिव एक डिस्ट्रक्टिव एक बीट बनी, वो देखिए वो, ठीक है सर ये भी तो बना, नहीं ये अगले साइकिल में काउंट होगा 1 to 2 सेकंड। देखिए ये 0 से लेकर 1 सेकंड के बीच में ये ज्यादा ये कम, ये एक बीट, ये वाला फिर 1 से 2 में काउंट होगा। समझ में आई बात? देखिए यहाँ इंटेंसिटी मैक्सिमम है, यहाँ मिनिमम है, इसलिए ऐसी साउंड दे रही है। और हमने देखिए 8 और 7 का डिफरेंस 1, तो 1 बीट पर सेकंड ही आ रही है। इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि एक कंस्ट्रक्टिव से लेकर यहां तक एक कंस्ट्रक्टिव आया बेसिकली, फिर यहां से लेकर यहां अगले कंस्ट्रक्टिव तक एक काउंटिंग होगी, ठीक है। तो नंबर ऑफ मैक्सिमम पर सेकंड कितने आ रहे हैं, वो बीट फ्रीक्वेंसी होती है। तो इसमें कितना आ रहा है, ये 1 मैक्सिमा आ रहा है। सर ये वाला 1 to 2 में काउंट होगा। तो मुद्दे की बात क्या सीखी हमने, व्हाट इज बीट फ्रीक्वेंसी, F1 माइनस F2। अगर कोई दो सोर्स है, F1 फ्रीक्वेंसी का एक है, F2 फ्रीक्वेंसी का एक है, तो उनकी साउंड जब इंटरफेयर करेगी तो वो बीट्स बनाएगी, कितने फ्रीक्वेंसी की, F1 माइनस F2, ठीक है। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, और क्वेश्चंस के बाद में बीट्स को पूरा मैथमेटिकली एक्सप्लोर करेंगे, इक्वेशन लेकर प्रूफ करेंगे कि कैसे F1 माइनस F2 आती है बीट फ्रीक्वेंसी मैथमेटिकली, दो फंक्शंस लेकर। उसके पहले सवाल प्रैक्टिस कर लेते हैं, थोड़ा सा अप्लाई कर लेते हैं बीट फ्रीक्वेंसी को, फिर मैथ्स देखेंगे, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है मैथ्स, ठीक है। चलिए नाउ क्या सवाल है, TF1 मतलब ट्यूनिंग फोर्क 1, एक ट्यूनिंग फोर्क है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 256 हर्ट्ज, ठीक है। इट प्रोड्यूसेस बीट्स ऑफ 4 हर्ट्ज विद ट्यूनिंग फोर्क 2। ये ट्यूनिंग फोर्क 1 4 बीट बना रहा है ट्यूनिंग फोर्क 2 के साथ। व्हाट कुड बी द फ्रीक्वेंसी F जो है ऑफ ट्यूनिंग फोर्क 2, ठीक है। तो हमें फ्रीक्वेंसी F2 मान लेते हैं हम उसकी, ट्यूनिंग फोर्क 2 की बेसिकली फ्रीक्वेंसी बतानी है कितनी हो सकती है। तो देखिए ट्यूनिंग फोर्क 1 256 हर्ट्ज का है, दो ट्यूनिंग फोर्क मिलके साउंड भेज रहे हैं एक जगह, 4 बीट्स प्रोड्यूस हो रही है, एक 256 का है, बताना है दूसरे का कितनी फ्रीक्वेंसी का होगा। अभी हमने क्या पढ़ा भैया, TF1 ठीक है 256 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहा है, TF2 कितनी करेगा, 4 बीट बना रहा है, तो मतलब इससे 4 फ्रीक्वेंसी ऊपर या नीचे दोनों केस हो सकते हैं। तो एक केस हो सकता है कि इसकी फ्रीक्वेंसी हो 252 हर्ट्ज, देखिए डिफरेंस कितना हो गया 4 हर्ट्ज का, या दूसरा केस हो सकता है 260 हर्ट्ज। तो ट्यूनिंग फोर्क 2 की 256 हर्ट्ज का हो सकता है ट्यूनिंग फोर्क 1, या फिर 260 हर्ट्ज का हो सकता है। बेसिकली दोनों में 4 फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होना चाहिए। तो ये ट्यूनिंग फोर्क जो सेकंड ट्यूनिंग फोर्क है, ये इस ट्यूनिंग फोर्क 1 से 4 फ्रीक्वेंसी डाउन भी हो सकता है, ये 4 फ्रीक्वेंसी अप भी हो सकता है। समझ में आई बात ये, ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटीज है, कुछ भी हो सकता है इसमें। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। अ ट्यूनिंग फोर्क 1 हैज फ्रीक्वेंसी ऑफ 256 हर्ट्ज, इट प्रोड्यूसेस 4 बीट्स पर सेकेंड मतलब 4 हर्ट्ज विद TF2 ट्यूनिंग फोर्क 2। On applying wax on tuning fork 2, 2 beats per second are heard। तो दो ट्यूनिंग फोर्क लिए, एक की 256 हर्ट्ज है, वो दूसरे के साथ 252 बना रहा है, वो सॉरी 4 बीट्स बना रहा है, हमें नहीं पता कितनी है इसकी, पर 4 बीट्स बना रहा है ट्यूनिंग फोर्क 2 के साथ। वैक्स लगाने पर 2 बीट सुनाई दी, मतलब पहले ओरिजिनली जहां पर 4 बीट सुनाई दे रही थी 2 ट्यूनिंग फोर्क से, अब एक पे वैक्स लगाने के बाद बीट्स 2 रह गई, ठीक है। What was the original frequency of TF2? इसकी वैक्स लगाने के पहले कितनी फ्रीक्वेंसी थी, ठीक है। अब सबसे पहले देखेंगे वैक्स लगाने पर क्या होता है ट्यूनिंग फोर्क में। हमने भाई एक ट्यूनिंग फोर्क लिया, इस पे वैक्स लगा दें, अगर इसके प्रॉन्ग्स पे वैक्स या क्ले वगैरह भी लगा दें तो उससे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखिए की पॉइंट्स देखते हैं अपन, बड़े इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं। ऑन अप्लाइंग वैक्स ऑन प्रॉन्ग्स ऑफ TF इट्स फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेज। तो देखिए इस पे जब हम वैक्स लगा देते ना, इस ट्यूनिंग फोर्क के जब प्रॉन्ग्स पे हम वैक्स लगा देते हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी घट जाती है, रिड्यूस हो जाती है। देखिए वैक्स लगाने से क्या है, ये ट्यूनिंग फोर्क के प्रॉन्ग्स भारी हो जाते हैं। तो एक सेकंड में मान लीजिए जैसे 256 हर्ट्ज का है, मान लीजिए ये 256 हर्ट्ज का है, तो 256 बार वाइब्रेट करता है पर सेकंड, ये इतने तेज वाइब्रेशंस होते हैं। लेकिन वैक्स लगाने से इसको भारी कर दिया हमने प्रॉन्ग्स को,
तो भारी करने से अब इसके वाइब्रेशंस थोड़े कम हो जाते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी घट जाती है। प्रॉन्ग्स भारी होने पर थोड़ा सा कम कर पाएगा, ठीक है, वैक्स लगाने पर। इसका उल्टा भी होता है, मान लो इसका वजन घटा दे, कैसे घटाएं इसका वजन इसके प्रॉन्ग्स का, इसको छील दें हम, इसको फाइल कर दें, बेसिकली यहां से इसको जो है ना थोड़ा सा माल मसाला हटा दें इसमें से, ठीक है, तो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। तो ऑन फाइलिंग प्रॉन्ग्स ऑफ ट्यूनिंग फोर्क इट्स फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस। तो इसको छील दिया हमने, हल्का कर दिया, तो इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। तो इसको भारी करने पर, वैक्स लगाने पर, क्ले लगाने पर, कुछ यहाँ पे बांध दिया इसके, भारी करने पर इसकी फ्रीक्वेंसी घट जाती है, ठीक है। चलिए तो अब ये सवाल करते हैं अपन। तो भैया क्या हो रहा है इसमें, पहला ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी थी, देखिए 256 हर्ट्ज, ये ट्यूनिंग फोर्क 1 की फ्रीक्वेंसी। शुरू में 4 बीट्स कर रहा था, देखिए किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। 4 बीट्स कर रहा था, तो ट्यूनिंग फोर्क 2 के 2 ऑप्शन क्या क्या है, इससे 4 माइनस और इससे 4 प्लस। 4 माइनस हो सकता है, 4 प्लस हो सकता है, 252 या 260, ये 2 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन अब हमको सेलेक्ट करना है इस कंडीशन के बेसिस पर। देखिए तो 252 हर्ट्ज हो सकती है या 260 हर्ट्ज हो सकती है, दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है या दोनों भी हो सकते हैं, लेकिन अभी सेकंड कंडीशन लगा के देखनी पड़ेगी। ट्यूनिंग फोर्क 2 पे जब वैक्स लगा दिया, अभी 4 बीट्स बन रही है, वैक्स लगाने के बाद 2 बीट बन रही थी। अब देखिए मान लीजिए इस पे वैक्स लगाएंगे, वैक्स लगाने पर अगर 252 आंसर होता, अगर 252 आंसर होता तो ट्यूनिंग फोर्क 2 पर वैक्स लगाने के बाद ये 252 और कम हो जाती, ये और कम हो जाती, मान लीजिए ये 250 हर्ट्ज हो जाती, सपोज कीजिए। तो देखिए अब 250 और 256 हर्ट्ज में डिफरेंस बढ़ गया, बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। इसके कम होते ही से इस पे अगर वैक्स लगाया तो देखिए बीट फ्रीक्वेंसी अब बढ़ गई, जबकि बीट फ्रीक्वेंसी तो 2 हो जा रही है। सोच के देखिए जरा, बीट फ्रीक्वेंसी 2 गिवन है वैक्स लगाने के बाद, मतलब 252 तो नहीं हो सकता है। सर एक बार वापस बताइए कैसे हुआ। देखिए 252 क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि 252 वाले पे वैक्स लगाया तो क्या हुआ, वैक्स लगाते ही से ये 250 हर्ट्ज की हो गई या और कम हो गई, ये डिक्रीज करेगी, ये तो कम होगी वैक्स लगाने पर, ये कम होगी तो ये डिफरेंस बढ़ेगा, जबकि ये डिफरेंस तो घटना चाहिए। तो 252 इसलिए नहीं हो सकती। अब 260 देखते, 260 पे वैक्स लगाया, मान लीजिए ये हो गई 258 हर्ट्ज की, तो अब देखिए 258 हर्ट्ज की हो गई, अब डिफरेंस कितना हो गया, 2 हर्ट्ज हो गया। तो मतलब ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी वाज 260, क्योंकि 260 पर वैक्स लगाएंगे तभी इसका और इसका डिफरेंस घटेगा, ठीक है, समझ में आई बात। तो आंसर क्या हो गया, 260 हर्ट्ज। क्लियर हुई बात, ये 260 हर्ट्ज इज अवर आंसर। तो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी वाज 260 हर्ट्ज। इस तरह से करते हैं ऐसे सवालों को, लॉजिकल है बिल्कुल एकदम, ठीक है। चलिए भाई और देखते हैं इसमें कैसे सवाल आते हैं भैया। 2 सितार स्ट्रिंग्स A and B playing the same note are slightly out of tune and produce beats of 4 हर्ट्ज। 4 हर्ट्ज के सवाल है, चलिए कोई बात नहीं। 2 सितार की स्ट्रिंग्स है, सितार की 2 स्ट्रिंग्स है A और B, वो आउट ऑफ ट्यून हो गई है। ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में होता है, वायर आउट ऑफ ट्यून हो जाते हैं तो वो वैसी साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो ये 4 हर्ट्ज की बीट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं A और B, ठीक है। द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग B इज स्लाइटली इंक्रीज्ड एंड बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज टू 2 हर्ट्ज। अब देखिए क्या है, इस B की टेंशन को बढ़ाया थोड़ा सा, इसकी टेंशन को बढ़ाया थोड़ा सा, तो बीट फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज की हो गई, ठीक है। व्हाट इज द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ B इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ A इज 455 हर्ट्ज। अब देखिए A की फ्रीक्वेंसी है 455 हर्ट्ज, ठीक है। नाउ B के साथ वो कितनी बना रहा है, बीट्स 4, तो B के क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं भैया, ये हर्ट्ज तो हटा देते हैं, 455 में से -4 कर लो और इसमें +4 कर दो, तो 451 एंड 459, ठीक है। ये 2 ऑप्शन हो सकते हैं B के। अब B में टेंशन बढ़ाई, अब देखिए फ्रीक्वेंसी हमें पता है n/12 √T/μ होती है, वेव ऑन स्ट्रिंग में पढ़ा था हमने, सितार में जो स्ट्रिंग होती है उसमें वेव ऑन स्ट्रिंग ही बनती है।
अंडर रूट टी बाई म्यू, तो टी बढ़ाने पर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, टी बढ़ाने पर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। तो अब बताइए इन दोनों में से कौन सा आंसर है, बी की कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर, टेंशन बढ़ाने पर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर बीट फ्रीक्वेंसी घट गई है, तो इनमें से किसकी वैल्यू बढ़ाने पर 455 और उसकी वैल्यू में डिफरेंस घट जाएगा? सोच के देखिए, चलिए ट्राई कीजिए इसको, किस ये बढ़ाने पर और ये बढ़ाने में से किसमें से डिफरेंस कम हो जाएगा और 2 रह जाएगा, वो आपको बताना है। ट्राई कीजिए। आया आंसर? देखिए बिल्कुल आ गया होगा। अभी ये फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, चलिए पहले इसका केस लेते हैं। अगर ये बढ़ती है, मान लीजिए टेंशन बढ़ाने पे ये भी बढ़ेगी, ये बढ़ती है तो जो +4 का डिफरेंस है ये तो बढ़ता जाएगा, +5 +6 +7, बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। लेकिन हमें तो गिवन है कि बीट फ्रीक्वेंसी 2 हो रही है, मतलब घट रही है, तो ये ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गया। ये देखते हैं, जैसे ये बढ़ेगी ये डिफरेंस कम होगा, तो 452 453 होते ही बीट फ्रीक्वेंसी देखिए 2 हर्ट्ज की हो गई। इसका मतलब बी की ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी 451 हर्ट्ज थी। ठीक है, ऐसे करते हैं। पता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में जब उसको ट्यून में लाना होता है ना, तो वो जैसे गिटार में भी देखें वो टाइट करते हैं, या सितार में भी वो टाइट करते हैं। वो टाइट करने का मतलब वो टेंशन टाइट करना होता है। तो पता है जो इन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करता है वो क्या करता है कि ये आउट ऑफ ट्यून है, वो सुनता है 2 स्ट्रिंग में वो दोनों को वाइब्रेट करा के वो आ रही है, तो वो एक को टाइट करके देखता है, थोड़ा सा टाइट करके देखता है, फिर वो देखता है। अगर वो बढ़ गई मतलब गड़बड़ काम करा है, बीट फ्रीक्वेंसी तो बढ़ गई, उसको बीट फ्रीक्वेंसी 0 करनी है दोनों को ट्यून में लाने के लिए, तो टेंशन को पहले टाइट करके देखता है। वो अगर बढ़ गई मतलब गलत डायरेक्शन में कर लिया, तो वो उसको हल्का से ढीला करेगा, तो फिर जो वो घटेगी और ढीला करेगा, वो और घटेगी, उतना ढीला जब तक वो बीट्स आना बंद हो जाए, वैसे करते हैं वो। तो पहले चेक करते हैं वो कि टाइट करने से, अगर टाइट करने से जैसे ये केस होता, टाइट करने से, भाई टाइट करने से तो बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, मतलब घटानी पड़ेगी। तो देखिए उसमें क्या करेगा, बी की फ्रीक्वेंसी इस केस में देखिए अगर, तो बी को वो टाइट कर रहा है, तो 451 से बढ़कर 452 453, तो वो आवाज आती रहेगी कि हाँ यार बीट फ्रीक्वेंसी घट रही है, मतलब हम सही कर रहे हैं। तो वो बी को टाइट करेगा जब तक कि बीट फ्रीक्वेंसी 0 ना हो जाए। अगर मान लीजिए उसने बी के तार को ढीला कर दिया होता तो बीट फ्रीक्वेंसी और बढ़ जाती, तो उसको समझ में आ जाता म्यूजिशियन को, जो इंस्ट्रूमेंट को ट्यून कर रहा है, कि नहीं ये ढीला नहीं करना, बी टाइट करना है इनको ट्यून में लाकर। तो ये बीट सुन के ही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को ट्यून करते हैं। आया कंसेप्ट समझ में? बीट सुनकर, अगर बीट बढ़ रही है मतलब हम गलत डायरेक्शन में ट्यून कर रहे हैं, गलत जा रहे हैं, उल्टा करो। और बीट्स घट रही है मतलब हम सही जा रहे हैं, और उतना ढीला या टाइट करते जाओ जब तक कि बीट्स 0 ना हो जाए। इस तरीके से ट्यून करते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को। चलिए अब बीट्स को हम मैथमेटिकली एक्सप्लोर करते हैं। तो देखिए बीट्स क्या होती है, कब प्रोड्यूस होती है बीट्स? इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स हैविंग फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर प्रोड्यूसेस बीट्स। तो जब स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की वेव्स इंटरफेयर करती हैं तो बीट्स प्रोड्यूस होती हैं। ये हम देख चुके हैं, ठीक है। तो चलिए 2 वेव्स ले लेते हैं हम अलग अलग फ्रीक्वेंसीज की, ठीक है। तो y1 इक्वल टू a साइन 2 पाई f1 t माइनस k1x। सर हमने तो साइन ओमेगा t माइनस kx पढ़ा था, ये 2 पाई f कैसे आ गया यहाँ पर? भैया ओमेगा कितनी होती है? ओमेगा होती है 2 पाई बाय टी, टी को लिख सकते हैं 1 बाय एफ, तो ये हो जाएगा 2 पाई एफ। तो ओमेगा के बदले 2 पाई f1 लिख दिया हमने, ठीक है। चलिए भाई, तो ये फ्रीक्वेंसी 1 की वेव है y1 और k1x, ठीक है। दूसरी वेव a सेम एम्पलीट्यूड के लिए हमने साइन 2 पाई f2 t माइनस k2x, ठीक है। अब इनका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा? y1 प्लस y2 होगा। अब किसी एक पॉइंट पे एनालिसिस कर लेते हैं, किसी एक कोऑर्डिनेट पे एनालिसिस कर लेते हैं भाई। एक कोऑर्डिनेट पे कान रख के तो सुनेंगे हम जो वेव्स आ रही है। तो एक काम करते हैं, x इक्वल टू 0 पे सुन लेते हैं। x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y1 प्लस y2 एट x इक्वल टू 0 पे कितना हो जाएगा? भाई किसी पॉइंट पे सुन सकते हैं वो तो, ठीक है ना। x इक्वल टू 0 रख लिया, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। बाकी सब पॉइंट पे भी वही पैटर्न, वैसा ही पैटर्न सुनाई देगा,
ओवर द टाइम। तो कैलकुलेशन आसान करने के लिए x इक्वल टू 0 ले लिया, तो y रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, a साइन 2 पाई f1t प्लस साइन 2 पाई f2t। a बाहर निकाल लिया हमने, दोनों का एब्सोल्यूट सेम है, तो ठीक है। चलिए भाई, तो अब इसमें क्या फॉर्मूला लगाएं, साइन a प्लस साइन b। साइन a प्लस साइन b कितना हो जाएगा, साइन a प्लस साइन b जो हो जाएगा वो होता है साइन a प्लस b बाई 2 कॉस a माइनस b बाई 2। साइन a प्लस b साइन a प्लस b बाई 2 कॉस a माइनस b बाई 2। तो देखिए 2 साइन a प्लस b बाई 2 कॉस a माइनस b बाई 2, सॉरी, तो 2 आ गया बाहर, साइन a प्लस b बाई 2, ठीक है, कॉस a माइनस b बाई 2, ठीक है। अब इन दोनों फंक्शन के टाइम पीरियड देख लेते हैं भैया। अब टाइम पीरियड की बात करें अगर, तो अगर साइन सम a t लिखा होता है मान लीजिए, तो उसका टाइम पीरियड कितना होता है, या आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जब पढ़ेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का टाइम पीरियड जब पढ़ेंगे तो उसमें भी आएगा ये। तो इसका टाइम पीरियड जो होता है भाई, साइन का 2 पाई एंगल के बाद में, 2 पाई एंगल के बाद में वो रिपीट करता है उतने एंगल के बाद में। तो जब at की वैल्यू 2 पाई हो जाएगी तो साइन रिपीट करेगा, तो कितने टाइम बाद रिपीट करेगा, 2 पाई बाय a। तो ये टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाय a। जो भी t के बगल में रहता है उस 2 पाई डिवाइड बाय दैट नंबर या दैट क्वांटिटी इज द टाइम पीरियड, ठीक है। तो देखिए t के बगल में लिखा हुआ है 2 पाई f1 प्लस f2 बाई 2, तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा, इसका पीरियड देखें इस फंक्शन का, तो 2 पाई डिवाइडेड बाय दिस होल नंबर, 2 पाई डिवाइड बाय दिस होल नंबर। तो इसको 2 पाई से डिवाइड करेंगे तो 2 पाई से 2 पाई कटेगा, 2 चक के ऊपर आएगा, तो 2 अपॉन f1 प्लस f2। तो इसका जो हो जाएगा 2 अपॉन f1 प्लस f2। इसी तरह से इसका हो जाएगा 2 अपॉन f1 माइनस f2। f1 माइनस f2 को हम लिख सकते हैं डेल्टा f भी लिख सकते हैं, चेंज इन फ्रीक्वेंसी, डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो देखिए ये साइन और कॉस दो फंक्शंस का मल्टीप्लीकेशन है, 2 अपॉन f1 प्लस f2, 2 अपॉन f1 माइनस f2 इसका टाइम पीरियड। अब इस फंक्शन का जो अपन ग्राफ बनाएंगे ना, इस फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे जब अपन, तो इस फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरीके का दिखेगा। ये एनवलप बना और उसके अंदर ये फिलिंग होगी, इस तरीके का ग्राफ बनेगा इस फंक्शन का। तो देखिए कौन सा फंक्शन है, 2a साइन 2 पाई f1 प्लस f2 बाई 2t कॉस 2 पाई f1 माइनस f2 बाई 2 इंटू t। इस फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरीके का आता है। हमने बीच में देखा भी था, ये एनवलप है। एक्चुअल में तो ये जो ग्रीन वाला ग्राफ है ये है ग्राफ, ये तो व्हाइट कलर से तो उसका एनवलप बना रखा है, ठीक है। अब देखिए ये जो टाइम पीरियड 2 अपॉन f1 माइनस f2, देखिए यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये एक पूरा ये इसके बाद रिपीट हो रहा है। ये एनवलप देखें अगर अपन, तो ये एनवलप इसकी जो टाइम पीरियड है, ये एनवलप कितने टाइम पीरियड का है, ये एनवलप सॉरी ये जो एनवलप का जो पीरियड है ये 2 अपॉन डेल्टा एफ है पीरियड, ये एनवलप का जो पीरियड है। और जो अंदर जो ये फंक्शन फिल कर रहे हैं ये 2 अपॉन f1 प्लस f2 पीरियड का है। अभी कैसे आया ये थोड़ी देर बाद समझते हैं। अभी हम मान लेते हैं कि इस फंक्शन का ग्राफ ही ऐसा है, थोड़ी देर बाद समझेंगे कि इस ऐसे फंक्शन का ग्राफ बनाया कैसे जाता है, वो भी समझेंगे हम। अभी मान के चलते हैं। तो देखिए 2 बाई डेल्टा एफ, तो ये टी वाई वर्सेस टी का ग्राफ बनाया, वाई रिजल्टेंट वर्सेस टी का। तो टी इक्वल टू 0 से लेकर यहां पर अगर हम देखें, सो दिस इज दिस टाइम पीरियड, मतलब ये 2 बाई डेल्टा एफ टाइम है, ये 2 बाई डेल्टा एफ टाइम है। ये एनवलप का टाइम पीरियड है, ये हमने पीरियड देखा था, इसका पीरियड है ये और इसका पीरियड है ये। तो देखिए कॉस का एनवलप बन रहा है, कॉस का एनवलप बन रहा है और उसके अंदर हमने ये साइन के ग्राफ की फिलिंग कर दी। ये साइन के ग्राफ की फिलिंग होगी उसके अंदर में, 0 से स्टार्ट होते हुए ये साइन के ग्राफ की फिलिंग कर दी उसके अंदर में, कॉस के एनवलप में। अभी फिलिंग कैसे हो रही है, क्या हो रही है, ये थोड़ी देर बाद समझेंगे, ठीक है। चलिए तो 2 बाई डेल्टा एफ में, अब देखिए 2 बाई डेल्टा एफ में देखें अपन तो कितनी बीट्स बन रही हैं, कितनी बार मैक्सिमा मिनिमा वो कितनी बार आ रहा है। तो देखिए यहाँ मैक्सिमा वो ये वो अगले साइकिल का पार्ट हो गया। तो देखिए 2 बार आ रहा है इसमें। अब कैसे काउंटिंग करेंगे, इसमें मैक्सिमा काउंट कर लेते हैं भाई। देखिए वो में एक मैक्सिमा मिनिमा, तो एक मैक्सिमम और मिनिमम मिलकर एक बीट बनती है, तो ये और ये मिलकर एक बीट बन रही है। तो हम नंबर ऑफ मैक्सिमा काउंट कर लेते हैं, क्योंकि मैक्सिमा के बाद तो मिनिमा ही आना है। तो इंटेंसिटी का देखिए, जब ये एम्पलीट्यूड मैक्सिमम में कितनी बार आ रहा है, 1 एंड 2, 2 बार मैक्सिमा आ रहा है इतने टाइम में। सर इसका क्या, इस मैक्सिमा का क्या, ये अगले साइकिल में आ रहा है, ये हम देख भी चुके हैं। तो देखिए
इन 2 by डेल्टा एफ टाइम 2 times मैक्सिमा ऑफ इंटेंसिटी अकर्स, 2 बार इंटेंसिटी का मैक्सिमा अकर कर रहा है, यहाँ पर एक यहाँ पर। देखिए बेसिकली 2 साइकिल है मैक्सिमम मिनिमा के, ये एक साइकिल एंड ये एक साइकिल मैक्सिमा से मिनिमा, वो ठीक है। तो बीट्स क्या होती है, पर यूनिट टाइम में कितनी बार, पर यूनिट टाइम में कितनी बार आएगा। ये 2 by डेल्टा एफ टाइम में 2 बार आ रहा है, तो पर यूनिट टाइम में कितनी बार आएगा, इन यूनिट टाइम 2 डिवाइड बाय 2 by डेल्टा एफ, दैट इज डेल्टा एफ टाइम्स मैक्सिमा। तो एक यूनिट टाइम में डेल्टा एफ जो डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी उतनी बार मैक्सिमा आ रहा है, यूनिटरी मेथड से कर लिया। देखिए 2 by डेल्टा एफ टाइम में 2 बार मैक्सिमा आ रहा है, ये 2 by डेल्टा एफ टाइम में, तो यूनिट टाइम में कितनी बार मैक्सिमा आया, डेल्टा एफ टाइम्स, उसी को बीट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। यूनिट टाइम में कितनी बार वो आया, उसे ही तो बीट्स बोलते हैं, बीट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और हर बीट में एक मैक्सिमा मिनिमा ऐसे होता है। तो मैक्सिमा काउंट कर लेते हैं कितनी बार आया पर सेकंड कितने मैक्सिमा आ रहे हैं, क्योंकि उसके बाद मिनिमा तो आएंगे ही सही। पर सेकंड कितने मैक्सिमा आ रहे हैं इसमें, डेल्टा एफ टाइम्स, ठीक है। नंबर ऑफ मैक्सिमा यूनिट टाइम इज कॉल्ड बीट फ्रीक्वेंसी, वो बीट फ्रीक्वेंसी होती है। तो कितनी हो गई बीट फ्रीक्वेंसी, डेल्टा एफ। देखिए मैथमेटिकली प्रूव कर दिया कि बीट फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंस ऑफ द फ्रीक्वेंसी f1 माइनस f2। समझ में आई बात है हमको, तो हमने मैथमेटिकली भी प्रूफ कर दिया। तो डेल्टा एफ टाइम्स इज द बीट फ्रीक्वेंसी, डेल्टा एफ टाइम्स मैक्सिमा आएंगे एक यूनिट टाइम में। हम मिनिमा से भी देख सकते हैं, देखो इसमें भी मिनिमा से देख सकते हैं, मिनिमा भी काउंट करें अगर 2 by डेल्टा एफ टाइम में, तो ये एक मिनिमा, ये दूसरा मिनिमा, ये यहाँ पर एक मिनिमा, ये दूसरा मिनिमा, तो 2 मिनिमा आ रहे हैं 2 by डेल्टा एफ टाइम में, तो उससे भी काउंट करेंगे तो बीट फ्रीक्वेंसी डेल्टा एफ ही आएगी। समझ में आई बात, चलिए बहुत अच्छी बात, ठीक है। अब देखते हैं जरा, अच्छा एक और इंटरेस्टिंग चीज, ये एनवलप की फ्रीक्वेंसी, तो इस एनवलप का टाइम पीरियड तो 2 अपॉन डेल्टा एफ हो गया, 2 अपॉन डेल्टा एफ हो गया, ठीक है ना। इस जो अंदर जो फिलिंग हो रही है इसका टाइम पीरियड कितना है, इसका टाइम पीरियड है 2 अपॉन f1 माइनस f1 प्लस f2। तो ये अंदर वाले की फ्रीक्वेंसी अगर हम देखें फ्रीक्वेंसी, तो ये अंदर वाला कितने साइकिल्स बना रहा है अगर हम वो देखें, तो दैट इज f1 प्लस f2 बाय 2, इतनी फ्रीक्वेंसी अंदर वाले की। ये भी कैसा है, अब जरा ग्राफ से समझते हैं। तो बेसिकली अब हम समझते हैं कि भैया जो हमने ये चीज पढ़ी, ये जो इक्वेशन ये जो पढ़ी हमने, ये ग्राफ कैसे बना, ये ग्राफ कैसे बना। चलिए ग्राफ देखते हैं कैसे बना इसका, ठीक है। आपको हमसे बोले ग्राफ देखते हैं, देखो कि 1 sin t का ग्राफ बनाओ भाई। अब वो ग्राफ कैसे बनाओ वो समझते हैं, देखो बड़ी इंटरेस्टिंग ये चीज भी। 1 sin t का ग्राफ बनाओ, sin t का ग्राफ बना लेंगे कितने एम्पलीट्यूड का, 1 का। तो भैया ये 0 से स्टार्ट करेंगे, ये देखिए ये 1 sin t का, ये 1 और ये इधर -1, ये y वर्सेस t का ग्राफ बन गया। ये आगे भी चलता जाएगा 1 एम्पलीट्यूड का, ठीक है। अब हमसे कोई बोले भैया तुम 2 sin t का ग्राफ बनाओ, अभी पहले 1 sin t का बना लिया, 2 sin t का बनाओ, तो ये एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ये 2 क्या डिनोट कर रहा है, साइन का एम्पलीट्यूड है भैया। तो देखिए ये एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, ये एम्पलीट्यूड डबल हो जाएगा। जो पहले 1 था अब वो ही एम्पलीट्यूड 2 हो गया, ये 2 और ये -2। तो साइन के जो इधर टर्म लिखी होती है बेसिकली वो उसका एम्पलीट्यूड डिनोट कर रही है कि किनके बीच में ये साइन का ग्राफ आएगा बेसिकली, ठीक है। अब देखो मजे की बात, अब मानो कोई हमसे बोले t sin t का ग्राफ बनाओ भाई, t y वर्सेस t का ग्राफ है। अब देखो sin t तो हमको पता है साइनोसॉइडली वेरी करेगा, लेकिन जो उसका एम्पलीट्यूड है, अब देखिए वो t पे डिपेंडेंट है। मतलब जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, y वर्सेस t का ग्राफ बनाएंगे अगर अपन, तो वो t बढ़ता जा रहा है तो एम्पलीट्यूड बढ़ता जा रहा है, t बढ़ता जा रहा है तो वो एम्पलीट्यूड बढ़ता जा रहा है। तो साइन का ग्राफ बड़ा होता जाएगा, टाइम बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे t बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे t कोई सा भी वेरिएबल हो सकता है, ठीक है। तो देखो हम जब y वर्सेस t का ग्राफ बनाएंगे, दिस इज y एंड दिस इज t, ये y वर्सेस t sin t का ग्राफ बनाएंगे y t एक्सिस पे। तो पहले y इक्वल टू t का ग्राफ बनाते हैं, y इक्वल टू t, t लीनियरली बढ़ रहा है, तो देखिए ये t का ग्राफ बना दिया और उसका जोड़ीदार भी बना दिया एनवलप बनाने के लिए। अब इसमें हम साइन t की फिलिंग कर देंगे, इसमें हम साइन t की फिलिंग कर देंगे। अभी देखिए इसमें हम जो है अभी
साइन टी की फिलिंग कर देंगे तो साइन टी की फिलिंग कैसे होगी, ये देखिए ये साइन टी की फिलिंग कर दी, साइन कर्व की फिलिंग कर दी इसके अंदर। जैसे जैसे टाइम बढ़ता है देखिए एम्पलीट्यूड बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है एम्पलीट्यूड बढ़ता जा रहा है। देखिए नेगेटिव में भी बना दिया, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। तो देखिए ये साइन का ग्राफ एम्पलीट्यूड बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे टी बढ़ता जा रहा है। समझ में आई बात। चलिए अब मान लीजिए हमें साइन 2 पाई टी, साइन 2 पाई 10 टी का ग्राफ बनाना है भैया। इसमें दो साइन के फंक्शन आ गए। अब इसमें किसका एनवलप बनेगा, किसके अंदर फिलिंग होगी, कैसा बनेगा देखते हैं। तरह देखो सबसे पहले हम टाइम पीरियड निकाल लेते हैं। अब टाइम पीरियड क्या होता है हमें पता है। टाइम पीरियड अगर हम निकालें तो इस फंक्शन का टाइम पीरियड कितना होगा, 2 पाई डिवाइडेड बाय टी के बगल में जो लिखा हुआ है 2 पाई दैट इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो इसका जो टाइम पीरियड हो गया दैट इज 1 सेकेंड हो गया। देखिए टी इक्वल टू 1 सेकेंड डालेंगे तो साइन 2 पाई, साइन का एंगल पूरा 2 पाई कवर हो जाएगा, तो इसका टाइम पीरियड 1 सेकेंड हो गया। इसका टाइम पीरियड देखें 2 पाई डिवाइडेड बाय जो भी टी के बगल में लिखा हुआ है 1/10 सेकेंड, 1/10 सेकेंड हो गया, ठीक है। तो देखिए इसका टाइम पीरियड 1 सेकेंड हो गया, इसका टाइम पीरियड 1/10 सेकेंड हो गया। चलिए फ्रीक्वेंसी भी लिख लेते हैं जरा एक बार। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 1/t 1, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 1/1/10 10। मतलब ये 1 सेकेंड में एक बार रिपीट हो रहा है, ये 1 सेकेंड में 10 बार रिपीट हो रहा है ये वाला, ठीक है। तो अब इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं, देखिए ये 1 सेकेंड में 10 बार रिपीट हो रहा है। मतलब ये 1 सेकेंड में साइन 10 बार, पूरा साइन का फंक्शन मतलब 20 बार जीरो हो रहा है ये फंक्शन। तो ये वाला फंक्शन जो है ये साइन 2/10t ये y को 20 बार जीरो कर देगा, ठीक है। तो हमें 20 बार जीरो करना पड़ेगा। मतलब कि एनवलप जब बनाना हो तो वो ज्यादा टाइम पीरियड वाले फंक्शन का बनाए और फिलिंग जो करनी हो वो कम टाइम पीरियड वाले फंक्शन का करें, क्योंकि कम टाइम पीरियड वाले फंक्शन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो वो उतनी बार जीरो भी कर देगा। तो क्या करना होता है हमें, हम एनवलप बनाते हैं लार्जर टाइम पीरियड के फंक्शन का। तो इसमें ज्यादा किसका है, देखिए ज्यादा किसका टाइम पीरियड है, इसका टाइम पीरियड ज्यादा है। तो अब हम क्या करेंगे, जो जिसका टाइम पीरियड ज्यादा होता है उसका एनवलप बनाते हैं। तो देखिए ये y वर्सेस ये इसका ग्राफ जो है y वर्सेस t एक्सिस पे हमने ग्राफ बना दिया, ठीक है। तो देखिए साइन 2 पाई टी जिसका टाइम पीरियड 1 सेकेंड ज्यादा है, 1 और 1/10 में 1 ज्यादा है, तो पहले उसका एनवलप बना दें। तो पहले वो बनाते हैं। देखिए ये साइन का ग्राफ बना दिया हमने, ठीक है, और ये 1 सेकेंड, देखिए इसका टाइम पीरियड 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड में एक बार हो रहा है, ठीक है। तो ये एक बार रिपीट हो रहा है 1 सेकेंड में, बना दिया भैया, इसका ग्राफ बना दिया, ठीक है। अब एनवलप बनाना है तो जैसा ये है बिल्कुल उसके उल्टा एक इसका एनवलप बना लीजिए, ठीक है। चलिए भैया एनवलप बना लिया हमने यहाँ पर, ठीक है भैया। चलो अब साइन 2/10t की फिलिंग कर दीजिए। तो फिल द एनवलप विद स्मॉलर पीरियड फंक्शन, स्मॉलर पीरियड 1/10 का जो पीरियड है इसका साइन 2/10t से फिलिंग कर देंगे। तो देखिए साइन के ग्राफ से फिलिंग कर दी हमने इसकी, ठीक है, समझ में आया। तो छोटे टाइम पीरियड फंक्शन से फिल कर देते हैं, बड़ा टाइम पीरियड फंक्शन का एनवलप बनता है। अब देखिए इसकी फ्रीक्वेंसी 10 है तो ये 1 सेकेंड में 10 बार हो रहा है, ये काउंट भी कर लेते हैं। देखिए 1 सेकेंड में ये 10 बार हो रहा है। देखिए ये हल्का सा ऊपर नीचे हो गया, कोई बात नहीं। देखिए ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10 बार साइन का फंक्शन हो गया वेरिएबल एम्पलीट्यूड का, जो कि डिसाइड कर रहा है ये फंक्शन, दिस इज एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड की तरह से डिसाइड कर रहा है, ठीक है ना। और उसमें 10 बार देखिए 2/10t ये 10 टाइम्स फिलिंग कर दी। देखिए साइन का फंक्शन, ये एक फिलिंग, ये ऊपर तक दूसरी फिलिंग, ठीक है ना। तो भैया देखिए अगर हम तो ये एक ये फिलिंग, देखिए ये एक फिलिंग, ये दूसरी फिलिंग, इसमें ये दूसरा साइन का फंक्शन, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, 10 हो गए। ऐसे समझ में आई बात, ऐसे बनाते हैं ये ग्राफ। तो जो बड़ा टाइम पीरियड का फंक्शन है उसका एनवलप बना दें, वो एम्पलीट्यूड डिसाइड करेगा, और छोटा टाइम पीरियड जो है वो अंदर फिलिंग कर दें, ठीक है। तो देखिए अब हमारा ये फंक्शन का ग्राफ शायद आपको समझ में आ जाए। ये इसका टाइम पीरियड कितना था, देखिए इसका टाइम पीरियड था 2/f1 प्लस f2 और इसका टाइम पीरियड था 2/f1 माइनस f2। टाइम पीरियड निकालना आता है हमको। तो टाइम पीरियड ज्यादा किसका, ये चीज ज्यादा है, डिनोमिनेटर में क्वांटिटी कम है, तो इसका एनवलप बना दिया।
ये व्हाइट कलर से इसका एनवलप बना दिया। तो ये जो टाइम है, ये जो रिपीट कर रहा है यहाँ से, तो ये यहाँ से लेकर तो ये यहाँ तक का जो टाइम है दैट इज 2/Δf। ये जो है ना 2/Δf लिखा हुआ है, देखो ये 2/Δf हो गया ये। और f1 प्लस f2/2 फ्रीक्वेंसी, ये तो टाइम पीरियड है, इस फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी, इस साइन वाले फंक्शन की फ्रीक्वेंसी कितनी है भैया, ये साइन वाले फंक्शन की फ्रीक्वेंसी है f1 प्लस f2/2, क्योंकि टाइम पीरियड 2/f1 प्लस f2 है। इतनी फ्रीक्वेंसी से ये फिल हो रहा है। देखिए ये यहाँ से 0 से स्टार्ट होकर ये इतनी बार फिल हो रहा है। ऐसे बनता है ये ग्राफ। बड़े टाइम पीरियड का एनवलप बना लें, ठीक है, और उसमें छोटे टाइम पीरियड वाले फंक्शन की फिलिंग कर दें। बनाना आया ग्राफ। तो देखिए बीट्स में क्या देखा हमने, बीट्स कब बनती हैं, जब दो वेव्स स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की इंटरफेयर करते हैं तो बीट्स बनती है, वो ठीक है। और कितने फ्रीक्वेंसी की बनती है बीट फ्रीक्वेंसी, जो दोनों फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस होता है, ठीक है।